11 subject maths. Today I will explain. Today I will tell you question number 5 of exercise 2.2. चलिए 5 आपका 2.2 चल रहा था. According question, let A equal 1, से लेकर 6 तक 1, 2, 3, 4 up to 6, 5 नहीं, leave 5 are with the relation A and are with the relation defined as set of all A, B such that A, B belongs to A. ये जरा रिलेशन जो है ना A से A में है, A to A. B is exactly divisible by A and B is exactly divisible by ये जरा रिलेशन. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि राइट रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म. तो दूसरी बात कही जा रही है find the domain of R. Find the domain of R. और थर्ड वाला आपका है find the range of R. रिलेशन का डोमेन क्या होगा, रिलेशन का रेंज क्या होगा, और रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो डियर स्टूडेंट पे अटेंशन. कोई रिलेशन ए से ए में बन रहा है, रिलेशन फॉर्म ए टू ए, ए टू ए में बन रहा है, और यहाँ पे इसे डिफाइन किया गया है ए कमा बी. ए और बी दोनों ए के एलिमेंट हैं. इन्हीं में से ए लिया जाएगा, इन्हीं में से बी लिया जाएगा. लेकिन यहाँ पे बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए. जो बाद वाला जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो पहले कंपोनेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, बाद में. तो दैट वेरी इजी, प्लीज पे अटेंशन. यहाँ पे ये रिलेशन जो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है. हमें टेबलर में लिखना है. तो दैट वेरी इजी. देखो जरा यहाँ से आर इक्वल सेट ऑफ ऑल. अगर इसे हम 1 ले लें पहला एलिमेंट, तो 1 का भाग 1 में भी जाएगा, 1 का भाग 2 में भी जाएगा. हमें इसी टाइप के लिखने हैं पॉइंट, ठीक है. और 1 का भाग 3 में, 1 का भाग 4 में भी, 5 में भी, और 1 का भाग 6 के में भी. इसी तरह से 2 से देखो, 2 का भाग 2 में जाएगा, 1 में नहीं जाएगा. 2 फिर उसके बाद 2 का भाग किस में जाएगा, 4, करेक्ट. फिर 2,6. फिर जरा 3 में देखो जरा, तो 3 का 3 में होगा, और फिर किस में होगा, 6 में होगा. अब जरा 4 से देखो, 4 का 4 में होगा, और किसी में नहीं होगा, और फिर 6 का 6 में होगा, 6 का नंबर में. तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म. माने पहला आपका आंसर क्लियर हो गया बाय द डेफिनेशन. अब प्लीज पे अटेंशन. अब आपको लिखना है डोमेन ऑफ आर. नाउ डोमेन ऑफ आर. डोमेन ऑफ आर मीन्स रिलेशन जिन वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है उनका जो सेट होगा. तो यहाँ पे देखो, और जब आप रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हो ना,
तो डोमेन भी एक सेट होगा जो पहले कंपोनेंट से बने। पहला कंपोनेंट 1, कोई भी रिपीट नहीं करेंगे, 1 हो गया। वैसे 1 को हम 5 बार लिखें, लेकिन वाई राइट हियर 5, बिकॉज हियर नॉट 5, हियर 6। 1 कॉमा क्या होगा? 6. 5 will not appear here, so we cannot write it. 1 comma 6 होगा, लेकिन but don't repeat it. Already you write here 1 comma 6 हो गया, ओके कॉमा। अब जरा इसके बाद पहले कंपोनेंट लिख लो एक एक बार बस, 2, 3, 4 और 6। पहले कंपोनेंट लिख लो। पहले कंपोनेंट का जो सेट होगा वही डोमेन कहलाएगा। एंड रेंज ऑफ ऑल, रेंज ऑफ ऑल का मतलब सेकेंड कंपोनेंट लिखो, क्योंकि सेट में अगर 1 कई बार लिखो तो वो एक ही सेट माना जाएगा। रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन द सेट, ठीक है ना, बाय द कंसेप्ट ऑफ सेट, ठीक है ना। अगर कोई रिपीट करता है, देखो जैसे देखो जरा, हमने एक सेट लिखा 1, 1, 2, तो इसका मतलब यही होगा 1, 2। आप बेशक आप मेहनत करते रहो, नो मीनिंग ऑफ रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैव नो मीनिंग, नॉट इम्पोर्टेंट, क्लियर। तो यहाँ पे रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या होगा? सेकेंड कंपोनेंट। तो यहाँ पे 1, 2, सेकेंड कंपोनेंट लिखने आपको 3, 4, 6। अब यहाँ पे फिर देखो 2 आप लिख चुके हो, 4 लिख चुके हो, 6, 3 भी लिख सकते हो, लिख चुके हो। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हियर वी सी दैट डोमेन ऑफ आर एज सेम रेंज। रेंज और डोमेन दोनों का आंसर ये है। अच्छा फिर ध्यान दे दो, आप डोमेन कैसे लिखते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होगा, और रेंज में सेकंड कंपोनेंट का सेट होगा, क्लियर। और इन दिस वे दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड, क्लियर। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, रब करें। दूसरे सवाल देख लो 7। इसके बाद ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 7 वाला ये है, राइट द रिलेशन आर, राइट रिलेशन आर के लिए शब्द रिलेशन आता है। राइट आर या रिलेशन आर, इसे कैसे आपको डिफाइन किया गया बुक में? सेट ऑफ ऑल x, x क्यूब। इसका मतलब x को जो वैल्यू दोगे आप उसका क्यूब कर दो, वो सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। x इज ए प्राइम नंबर, लेकिन आगे आपको बाउंड कर दिया है सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस than 10. X is a prime number less than, in roster form. Write it in roster form. Write R in, ये रिलेशन है कोई, राइट रिलेशन R in रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में चीजें साफ साफ दिखती हैं। ये आपका प्रॉपर्टी मेथड है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो जरा, सबसे पहले x की व्यवस्था करो आप। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे वाले प्राइम, 10 से छोटे वाले प्राइम। तो सबसे छोटा प्राइम क्या होता है नेचुरल नंबर में? 2, फिर 3, 5, फिर 5, 7, फिर 7, क्लियर। तो x इज ए प्राइम नंबर। मेरा सवाल मैं फिर कर देता हूँ, राइट द रिलेशन लेस देन 10। तो प्राइम नंबर, अच्छा एक चीज है, थोड़ा दिमाग ये जा रहा है, क्या नेगेटिव हो सकते हैं? एवरी प्राइम इज ग्रेटर देन 1, प्राइम इज नेवर नेगेटिव, सो वी कैन नॉट टेक -2, -3 एटसेट्रा, क्लियर। तो दैट, तो x में भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में भी, x आपका ये हो सकता है,
आइदर 2 और 3 और 5 और 7। तो यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्राइम नेगेटिव नहीं होता है, सिंस प्राइम नेवर नेगेटिव। तो नाउ राइट, तो देयरफॉर a relation R is equal to x इक्वल 2 रख दो आप, तो 2 और फिर 2 का क्यूब करना पड़ेगा, ध्यान दोगे? 3 रख दो, फिर 3 का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि x क्यूब, दैट द डेफिनेशन। फिर आप 4 रख दो, क्या है? 5 है, 5 रख दो, फिर 5 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर आपका क्या है? 7 और फिर 7 का क्यूब। इस तरह से ये हो गया। सो दैट द एग्जैक्ट आंसर इज दैट 2, 8, 3, 27 और जरा 5, 5 का क्यूब कितना होता है? 1 to 5। यस सर। और जरा 7, 3 4 3 3 4 3। आर यू कंफर्म? 7 7 49 49 पे करो, 7 63 6 7 4 28, ठीक है, करेक्ट। तो इतना हो गया भाई, दैट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, दैट्स इट। डियर स्टूडेंट, नाउ द टाइम ऑफ SW कंप्लीट एक्सरसाइज। अब 2-1 सवाल रह गए, उन्हें कंप्लीट करना है। कंप्लीट एक्सरसाइज CISE एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज थी? 2.2, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2।